नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार स्वीकार कर ली है और इसलिए वे भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना तो कोई कहता है भारत को इससे क्या लाभ है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादियों की पैरवी करने वालों को राम मंदिर तो बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तब राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि रवि किशन ने आज ही अपना नामांकन पत्र भरा है। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता है कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। आतंकवाद के सामने लचर और घुटना टेकने की रणनीति, उसका दुष्परिणाम हजारों लोगों को अपनी जान देकर के करनी पड़ी। देश की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से शुक्रवार को इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने पर्चा दाखिल किया। अजय राय आज सुबह नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से जीत की कामना की। मंदिर में उनके समर्थकों ने हर हर महादेव के जय घोष से उनका अभिवादन किया। तो वहीं बसपा के अतहर जमाल लारी ने भी आज नामांकन दाखिल किया है। तो कांग्रेस के अजय राय और बसपा के लारी ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी की सबसे हॉट सीट वाराणसी मानी जाती है और वाराणसी में नामांकन के बाद अजय राय ने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार बीजेपी जो है वो जीत हासिल करेगी और मैं 365 दिन वाला काशी का बेटा काशी में ही मिलूंगा। तो यूपी के वाराणसी जो कि हॉट सीट मानी जा रही है और इस पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि बसपा की तरफ से भी कैंडिडेट को जो है वो घोषित कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ अजय राय का भी बयान नामांकन के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं 365 दिन वाला काशी का बेटा हूं और काशी में ही मिलूंगा। उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बाहरी बनाम भीतरी का जो मामला आता है उसमें वो बताना चाहते हैं कि मैं काशी का बेटा हूं और काशी के लिए भला जो सोच सकता है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है। ऐसा अजय राय ने अपने बयान में कहने का प्रयास किया है। और आपको बता दें कि आज वाराणसी में उन्होंने नामांकन भरा और साथ ही साथ बसपा ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी कि यूपी के अगर हम चुनावी रण को देखें तो वहां पर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन बसपा भी इस बीच अपनी ताल ठोक रही है और एक बार फिर से बसपा की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो अपनी खोई हुई सियासत को वापस इस चुनाव के बाद पा सके। हालांकि ये देखने वाला विषय होगा कि बसपा को इस बार कितनी सीटें मिलती हैं और क्या वो खोई हुई सियासत को वापस पा पाती है या नहीं। से पूरा प्रदेश, पूरा देश बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई से उब चुका है। सब लोग दुखी हैं। आज लोगों को काम करने का कोई अवसर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। सब लोग परेशान हैं। उस महंगाई का जवाब हम लोगों ने साइकिल चला कर दिया है कि आज ये इनके रोड शो में हेलीकॉप्टर आएगा, जहाज आएंगे, काफी प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे
हम लोगों के साथ आम जनता, साइकिल चलाने वाले लोग। और सबसे बड़ी बात आज कि जो 3 हमारे देश के जवान शहीद हुए बनारस में, काशी के, वो एक विशाल पांडे जो स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में, दूसरे तोहफापुर के रमेश यादव, तीसरे हमारे सूजाबाद के अवधेश यादव। उनके माँ बाप से हम आज राजनारायण पार्क में आशीर्वाद लेकर, उनका प्यार पाकर, उनकी माँ और उनके पिताजी का, जो इस देश के लिए शहीद हो गया बेटा, हमारे लिए सेलिब्रिटी वही हैं, हमारे लिए वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका आशीर्वाद लेकर हम देश की सेवा और प्रदेश की जनता और काशी की जनता की खतरे में है। गरीबों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, बुनकर परेशान है। कांग्रेस की सरकार ने भी बुनकरों के साथ धोखा दिया और भाजपा की सरकार भी बुनकरों के साथ। जी, एक बार आपका टिकट कट चुका था बसपा अब से। कुछ लोग कुछ खत्म हो गई बात। अब तो हम प्रत्याशी हैं ना। किन कारणों से टिकट आपका कटा था? कोई कारण नहीं था। अब आपके सामने मैदान में हूँ। बनारस की जनता के लिए क्या करेंगे? बनारस से सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे बनारस की जनता अरे के लिए? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी एक युवक की छत से गिरकर मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। छत पर मौजूद युवक पर बंदरों के झुंड ने जब हमला किया तो घबराकर युवक छत से नीचे गिर गया। मृतक के भाई ने थाने पर घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यूपी के हरदोई की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बंदरों के झुंड से घबराकर एक युवक जो है वो छत से गिर गया और छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यूपी के हरदोई की, जहां पर पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और युवक की जो मौत का कारण बताया जा रहा है वो बंदरों को बताया जा रहा है। दरअसल युवक छत पर खड़ा हुआ था, तभी बंदरों का झुंड वहां पर आया और युवक घबराकर छत से नीचे गिर गया और गिरकर उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। एसएसबी, एसओजी और स्वाट टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बॉर्डर पर मुस्तैद जवानों को यह सफलता देर रात मिली। इस मामले में संयुक्त टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में ये जो कार्रवाई है वो की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आगे जो कार्रवाई की जा सकेगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। किशनपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर मजरे कचरा गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस में घायलों को इलाज के लिए भेजा और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो यूपी के फतेहपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और आपको बता दें कि इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो आरोपी इसमें है उनसे पूछताछ भी पुलिस के द्वारा जारी है। साथ ही साथ आपको ये वायरल वीडियो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग आपको दिख रहे हैं 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लाठी डंडे से मारते हुए ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट का ये मामला आपको बता रहे हैं। यूपी के फतेहपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां से एक वीडियो सामने आया और जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि आपको इस वीडियो में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और जमकर लाठी डंडे चले और आखिर में पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी पुलिस के द्वारा जारी है।
गोरखपुर संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने शुक्रवार को पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक नामांकन केंद्र पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान पिपरई विधायक महेंद्र पाल सिंह, सत्येंद्र सिन्हा, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। नामांकन के बाद रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर की जनता के आशीर्वाद से हमने नामांकन दाखिल किया है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे गोरखपुर से फिर से नामांकन दाखिल करने का मौका मिल रहा है। काशी के बाद गोरखपुर हॉट सीट और देश दुनिया की निगाहें इस पर हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के नेता काजल निषाद को गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है, जहां 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। बता दें कि आज शुक्रवार को भाजपा उम्मीदवार के तौर पर रवि किशन ने नामांकन करे। मिर्जापुर में सपा में टिकट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच एक सपा प्रत्याशी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो राजेंद्र एस बिंद पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सपा प्रत्याशी ने कहा कि अखिलेश यादव से मुलाकात कर राजेंद्र एस बिंद ने मिर्जापुर को टिकट उन्हें देने की बात की है बजाय अन्य लोगों के, जिसके बाद सपा प्रत्याशी ने अपना दर्द साझा कर जनता से भी अपील की और सवाल किया कि जो टिकट काटा जा रहा है क्या वो सही है और क्या ये टिकट एस बिंद को दिया जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में एक सरकारी स्कूल की कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। स्कूलों में जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसी स्कूल में कहीं कहीं पर बच्चों से अपने काम करवाए जा रहे हैं। मामला भिक्की बहादुरपुर सदर ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल का है, जहां स्कूलों में बच्चों से पढ़ाई न करवाकर उनसे साफ सफाई का काम करवाया जा रहा है। ये साफ सफाई सिर्फ स्कूलों की ही नहीं बल्कि गाड़ियों की भी करवाई जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे एक कार को भी पानी से साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनपद का शिक्षा विभाग भी हरकत में आया और आनन फानन में स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी करते हुए मामले की जांच शुरू करा दी गई है। आज एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें प्राथमिक विद्यालय भिक्की बहादुरपुर सदर ब्लॉक का वह विद्यालय है, जिसमें बच्चों द्वारा एक अल्टो गाड़ी को धुला जा रहा है। 3-4 बच्चे हैं, वो एक गाड़ी को धुल रहे हैं और कुछ बच्चे छत पे चढ़े हुए हैं और वहाँ से सीढ़ी लगी हुई है, साफ सफाई कर रहे हैं। तो इस मामले में जो वहाँ के इंचार्ज अध्यापक है, प्रधान अध्यापक है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, कार्ड बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही बीओ सदर को इस संदर्भ में जांच करने के लिए आदेशित किया जा रहा है। सर, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं कि इस तरह से ऊपर बच्चों से सफाई की जा रही है? कुछ अनहोनी भी हो सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर मोर्चा संभाल लिया है। वो लगातार दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार कर रही हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के साथ बैठकों में फीडबैक ले रही हैं। अमेठी और रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए वो काफी भावुक हो गई। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को रायबरेली के हरदासपुर में भी एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और भावुकता भरे अपने भाषण में उन्होंने पीएम पर कई सवाल भी दागे।
इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते कि वो देशद्रोही थी, जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने जमीन दे दी, जबकि खुद आंख मूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर जमीन का कब्जा कर लिया है। राजीव गांधी जी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे, कि अपनी मां की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया ताकि टैक्स न देने पड़े। उनको कौन समझाएगा कि विरासत में हमें धन दौलत नहीं मिली, विरासत में आपका प्रेम मिला, जनता का आदर मिला। इस देश के लिए शहीद होने का जज्बा। रायबरेली में 20 मई को होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए 100% मतदान जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन लगा हुआ है, जिसके तहत एक बाइक रैली निकाली गई। बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने स्वीप योजना के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया। जिला कलेक्ट्रेट से रैली को जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर ने मुख्य मार्गों का भ्रमण किया और इस बाइक रैली में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पुलिसकर्मी और पंचायती राज विभाग सहित हजारों लोगों ने भाग लिया। इस रैली में स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। तो रायबरेली की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाइक रैली जो है वो निकाली गई। रायबरेली का अभियान 100% नमन जैसी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ स्कूटी पर सवार कुछ महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। रैली निकालकर मतदाताओं को दरअसल जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने मत का सही उपयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि लोकतंत्र ही आने वाले नेता को डिसाइड करता है और साथ ही साथ लोग जो हैं उनके पास यही पावर होती है कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर एक अच्छी सरकार अपने लिए चुने। और इसी कड़ी में आज बाइक रैली निकाली गई और सभी मतदाताओं को बाइक रैली निकालकर जागरूक करने का कार्य किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायबरेली की, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पूरी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर्षिता माथुर जो कि वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पूरी रैली को, बाइक रैली को वहां से रवाना किया और बाइक रैली ने तमाम जगहों पर रैली निकालते हुए जागरूकता फैलाने का काम किया। सभी मतदाताओं को मत डालने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। मतदाता जागरूकता से संबंधित आज यहाँ पर एक मोटरसाइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया गया है। इस रैली में 1000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया है। विभिन्न विभाग जैसे कि बेसिक, माध्यमिक, हमारे जो स्काउट गाइड्स हैं और अन्य सभी जो सरकारी विभाग हैं, उन सभी विभागों के सहयोग से इस रैली को किया गया है। 20 मई 2024 को हमारे यहाँ रायबरेली में मतदान दिवस है और मैं इस मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगी कि अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें और हमारे यहाँ मतदान के। उन्नाव के साथ साथ साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों से लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। 4 बीवी 40 बच्चे वाले बयान के बाद एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हिंदू हिंदू घटा है तब देश बटा है। दरअसल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर साक्षी ने बयान दिया। रिपोर्ट में आया कि हिंदू घटा है और मुसलमान बढ़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी साक्षी महाराज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 65 सालों में केवल तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। मुसलमान को केवल वोटर समझा है, इंसान नहीं समझा है। सपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने वोट मांगने का अनोखा तरीका इजाद किया है। फगुआ गांव के निकट आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने लोगों के चप्पल जूते उतरवाए और उसकी पोटली बनाकर खुद के सिर पर रख लिया। मंच पर चढ़कर वोट देने की शपथ दिलाई और कहा कि आप सबके चरणों की धूल सिर पर रखकर न्याय दिलाऊंगा। जूते चप्पल की गठरी सिर पर रखने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
आगरा पहुंची मिस यूनिवर्स ने ताजमहल का दीदार किया। क्राउन पहने मिस यूनिवर्स भारतीयता के रंग में रंगी नजर आईं। इस दौरान उन्होंने भारतीय अंदाज में नमस्ते करते हुए सेंट्रल टैंक पर फोटो सेशन कराया और भारतीय पर्यटकों का दिल भी जीता। तो आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मिस यूनिवर्स ने ताजमहल का दीदार किया। देखिए किस तरीके से मिस यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 45 मिनट तक वो ताजमहल पर रुकी और भारतीय रंग के नजर में मिस यूनिवर्स नजर आई। आपको बता दें कि देखिए भारतीय वेशभूषा में वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। सूट पहने हुए मिस यूनिवर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो ताजमहल का दीदार करने पहुंची थी और उन्हीं के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। तमाम पुलिस फोर्स आपको वहां पर मौजूद दिखाई दे रही है, मीडिया के तमाम कर्मी वहां पर मौजूद थे। यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में टाटा स्टील के नेशनल बिजनेस हेड की हत्या में वांटेड बदमाश को मार गिराया। बदमाश अक्की उर्फ दक्ष के सीने में गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला था। शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगी है, जबकि बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। 3 मई को रात को टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी की लूटने के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर विनय की लाश को नाले में बहा दिया था। दूसरे दिन पुलिस को विनय की लाश साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके के नाले में मिली थी। मई 2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत अर्थला क्षेत्र में पुलिस और 2 बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई। इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त और एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें उपचार हेतु तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया। एक बाइक सवार अभियुक्त मौके का और अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया। उपचार हेतु दाखिल अभियुक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बारे में अधिक जानकारी करने के बाद उसका नाम अक्की उर्फ दक्ष, जो कि दिल्ली के सीलमपुर एरिया का रहने वाला है, यह प्राप्त हुआ। 4 मई को जो लूट और हत्या की घटना हुई थी शालीमार गार्डन थाना अंतर्गत, उसमें यह मृत अभियुक्त वांछित चल रहा था। इनकी तरफ से बरामदगी में जो लूटा हुआ फ़ोन था वो और अवैध असला बरामद किया गया है और इसी दिशा में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।